ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म हो, आपके घर में सदैव खुशहाली आए, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि कल है 29 अप्रैल 2026 का दिन, और कल के दिन पड़ रही है वैशाख मास के महीने में पड़ने वाली प्रदोष का दिन, जिस प्रदोष के दिन आपको मात्र एक शमी के पत्ते का ये अचूक उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने एक शमी के पत्ते के बारे में भी बात बताया कि ये जो मात्र एक शमी का पत्ता होता है महाराज, ये 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। जब पूज्य गुरुजी ने कथा में वर्णन किया था कुबेर भगवान जी का, जब उनके पास में मुद्राएं देने के लिए नहीं थी, तब उन्होंने एक शमी के पत्ते को ही मुद्रा समझ करके दिया था। ये 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में महाराज एक शमी का पौधा लगा हुआ रहता है और उस पौधे के नीचे सुबह शाम घर का कोई एक व्यक्ति, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, एक घी का दीपक डेली गोल बाती का जलाता है, उस घर में महाराज सदैव शिव निवास करते हैं। उस घर पर फिर कभी कोई संकट नहीं आ सकता, उस घर पर कभी कोई अभिचार कर्म नहीं कर सकता, और उस घर पर कभी भी किसी की कुदृष्टि नहीं हो सकती है। और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस एक शमी के पत्ते के अचूक उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने उपाय भी करे, आपने व्रत भी किए, किसी तरीके की कोई विशेष कामना है, विशेष मनोकामना पुत्र प्राप्ति को लेकर के है, नौकरी को लेकर के है, मकान को लेकर के है, या व्यापार को लेकर के कोई सी भी विशेष मनोकामना हो, मात्र एक शमी का पत्ता यहां से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया है, ये एक शमी का पत्ता है। एक शमी का पत्ता लेना है, एक दीपक आपको तैयार करना है। जो भी दीपक होगा, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है। और इसी के साथ में मात्र एक चुटकी के बराबर आपको चाहिए होगा लाल चंदन। क्या चाहिए होगा? थोड़ा सा चाहिए होगा लाल चंदन। और लाल चंदन के साथ ही आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो भी पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लीजिएगा। सबसे पहले जो आपने लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन को घिस करके थोड़ा सा इसी जल के लोटे के अंदर ही आपको मिला लेना है। ध्यान रखना, इसी जल के लोटे के अंदर ही आपको मिला लेना है। और ये लाल चंदन के जल को अपने दोनों हाथों में लेकर सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है। जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके इस लाल चंदन के जल को पहले शिवलिंग पर जल समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। संपूर्ण जल समर्पित होने के पश्चात जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है, उस एक शमी के पत्ते को सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर स्पर्श करके, फिर यहां से उठा करके कार्तिकेय भगवान जी के स्थान पर स्पर्श करके, फिर यहां से उठा के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, फिर माता पार्वती मैया का जो हस्त कमल है कटी भाग, यहां पर स्पर्श कराकर, अंत में जब आप शिवलिंग पर इसे समर्पित करेंगे तो पहले अपना नाम बोलेंगे, फिर अपना गोत्र बोलेंगे, फिर अपनी कामना कहकर के 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके इस शमी के पत्ते को महादेव की शिवलिंग के ठीक शीश पर समर्पित कर देंगे। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से निवेदन कामना करना, और कामना करके इस शमी के पत्ते को उठा करके जब आप घर से बाहर निकलेंगे, यानी कि कहां से, मतलब मंदिर से बाहर निकलेंगे ना, तो मंदिर की चौखट पर, ध्यान रखना, मंदिर की चौखट पर जो एक दीपक लेकर के गए हो, उस एक दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। और जलाने के पश्चात जो एक शमी का पत्ता आपने शिवलिंग पर से ये वाला शमी का पत्ता उठाना है और इसी दीपक के पास अपनी कामना कह करके रख करके चले आ जाना है। महाराज, ऐसी कोई कामना नहीं जो आपकी पूरी ना हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।